नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 7 महान नायक जिन्होंने आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो नई प्रतीक और प्रतिमा के साथ उभरे थे। ठीक है, तो आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी लोगों ने भाग लिया, लेकिन कुछ ही नई प्रतीक और प्रतिमा के रूप में आगे आए। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और इन्हीं लोगों के कारण आज स्वतंत्र देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। ओके, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध और भावनाओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आज़ादी। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उनके लिए आज़ादी से बढ़कर, देश की आज़ादी से बढ़कर और कुछ नहीं था। चाहे वो उनका जिंदगी, जीवन हो, परिवार हो, संबंध हो। ठीक है, तो आज़ादी सबसे ऊपर थी देश की। इस पूरी लड़ाई में कई व्यक्तित्व उभरे, कई घटनाएं हुई। इस अद्भुत क्रांति में असंख्य लोग मारे गए, घायल हुए इत्यादि। अपने सम्मान और गरिमा के लिए हर कोई अपने देश के लिए मौत को गले लगाने का फैसला नहीं कर सकता। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हैं मंगल पांडे। ठीक है, 7 महानायक देख रहे हैं। पहले हैं मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ। ठीक है, जन्म स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश। निधन 8 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु स्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जन्म 19 जुलाई 1827, जन्म स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश। निधन 8 अप्रैल 1857 और मृत्यु का स्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। ओके, मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो बलिया जिले के नगवा गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। ठीक है, वे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। तो मंगल पांडे की उम्र 22 साल थी जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल हुए थे। वे बैरकपुर की सैनिक छावनी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के एक सिपाही थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मंगल पांडे यहीं। ओके, तो बैरकपुर छावनी में ही यहीं पर गाय और सुअर की चर्बी वाले राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, तो जो राइफल की नई कारतूसें आई उनमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसें थी। ठीक है, जिनसे सॉरी जिससे सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया और परिणाम स्वरूप 9 फरवरी 1857 को नया कारतूस को मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ठीक है, तो गाय और सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस थे, तो इसके कारण सैनिकों में आक्रोश आया और उन्होंने मना कर दिया इस्तेमाल करने से। मंगल पांडे ने मना कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर विल्सन भगत सिंह से, भगत सिंह नहीं होगा, मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे से उनकी राइफल छीनने लगे और तभी उन्होंने विल्सन को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अंग्रेजी अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार डाला। तो 29 मार्च 1857 को मेजर ह्यूसन ह्यूसन ओके मंगल पांडे से उनकी राइफल छीनने की कोशिश की, लेकिन मंगल पांडे ने
ह्यूसन को मार डाला और एक अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाब को भी मार डाला। इस कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की मौत के कुछ समय पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था या शुरू हो गया था, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी में लटकाया गया, उसके कुछ समय बाद 1857 का विद्रोह हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं महानायक भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह का है जन्म स्थान जन्म 28 सितंबर 1907। ठीक है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। जन्म स्थान लायलपुर जिले के बंगा, पंजाब। ठीक है, निधन 13 मार्च 1931। मृत्यु स्थान लाहौर जेल में फांसी। ठीक है, आइए जानते हैं। शहीद भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे? ठीक है, भगत सिंह सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में लायलपुर जिले के बंगा, पंजाब में हुआ था। निधन 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं भगत सिंह के बारे में। ये देखिए तस्वीर। वह सिर्फ 23 के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए फांसी को गले लगाया था। भगत सिंह पर अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जब उनको फांसी दी गई तब मात्र उनकी उम्र 23 वर्ष थी और भगत सिंह पर अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का काफ़ी प्रभाव था। लाला लाजपत राय की मौत ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया। ठीक है, उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन साल्डर्स की हत्या करके लिया। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तब भगत सिंह ने लड़ने का फैसला कर लिया अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, और उन्होंने भगत सिंह ने जॉन साल्डर्स की हत्या कर दी। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा या असेंबली में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलकर केंद्रीय विधानसभा या असेंबली में बम फेंका और वहाँ पर क्रांतिकारी नारे लगाए। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगले महानायक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म स्थान पोरबंदर, कठियावाड़ एजेंसी अब गुजरात में है। ठीक है, निधन 30 जनवरी 1948। मृत्यु स्थान नई दिल्ली। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू जी कहकर बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, गांधी जी। महात्मा गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कुछ लोगों में से एक माना जाता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इसके साथ साथ ही वो पूरी दुनिया पर भी अपना छाप छोड़ के गए। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार किया। ठीक है, सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उनके सिद्धांत थे सच्चाई, अहिंसा, राष्ट्रवाद। सत्य, अहिंसा और राष्ट्रवाद था मूल सिद्धांत। गांधी जी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन, जिसमें अंततः भारत की आज़ादी की नींव रखी। तो गांधी जी सत्याग्रह अपनाया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन किया
और इसी से भारत की आज़ादी की नींव रखी गई थी। उनके जीवन भर की गतिविधियों में किसानों मजदूरों के खिलाफ भूमि कर और भेदभाव का विरोध करना शामिल था। तो गांधी जी ने हमेशा किसानों का साथ दिया, मजदूरों के खिलाफ जो भूमि कर था, लैंड टैक्स, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, भेदभाव जो चल रहा था, छुआछूत इत्यादि, उसके खिलाफ भी गांधी जी ने आवाज़ उठाई। वे अपने जीवन के अंत तक अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत के खिलाफ लड़ते रहे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। ओके, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या की नई दिल्ली में। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और इसका कोई ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, शांति से जो सत्याग्रह अपनाया, ठीक है, वैसा उदाहरण पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं महानायक अगले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज है। निधन 27 मई 1964 और मृत्यु स्थान दिल्ली। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। असल में वह एक बैरिस्टर और भारतीय राजनीति में एक केंद्रित व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता या भारत की आज़ादी में गांधी जी का पूर्ण रूप से साथ दिया था। असहयोग आंदोलन में भी साथ दिया। नेहरू जी एक बैरिस्टर थे और राजनीतिक एक केंद्रित व्यक्ति थे, राजनीति में एक केंद्रित व्यक्ति थे। आगे चलकर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, बाद में वह उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल की लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल भी गए। तो नेहरू जी 35 साल तक भारत की लड़ाई के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और 9 साल जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से, जिस दिन आज़ाद हुआ देश, तब से 27 मई 1964 तक नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। अगले महानायक हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को। जन्म स्थान भाभरा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। निधन 27 फरवरी 1931 को। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था और उन्हें आज़ाद कहकर भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरानी देवी था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरा नाम था चंद्रशेखर तिवारी। उन्हें आज़ाद कहकर भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरानी देवी था। ठीक है,
वे 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया था। वे एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो 14 वर्ष की उम्र में बनारस गए, वहाँ पे संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की और उन्होंने कानून आंदोलन भंग कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया था और महान क्रांतिकारी थे, आप जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के सलाहकार थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के सलाहकार थे और उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। ठीक है, भगत सिंह को। आगे बढ़ते हैं। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास, ओके, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी की कब 1928 में, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया। ठीक है, तो आज़ाद जी 1920-21 के वर्षों में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन से जुड़े। काकोरी ट्रेन डकैती 1926 में, ठीक है, उससे भी जुड़े थे। वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926 में, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले सैंडर्स पर गोलीबारी की 1928 में, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। ठीक है, जब वे जेल गए थे वहाँ पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल उनका निवास बताया था। ठीक है, तो जेल गए थे जब आज़ाद जी, तो अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास यानी कि घर बताया था। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं सुभाष चंद्र बोस जी। इनका जन्म 23 जनवरी 1897, जन्म स्थान कटक उड़ीसा और निधन 18 अगस्त 1945। आइए जानते हैं इनके बारे में। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। ठीक है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। वे 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के बड़े नेता माने गए और सन 1938 और 39 में को वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939-40 नामक पार्टी की स्थापना की। तो 1939 के मध्य फॉरवर्ड ब्लॉक की नाम की एक पार्टी की स्थापना की नेताजी ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान की सहायता से अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना बनाई जिसे कहा गया आज़ाद हिंद फौज। ओके, 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हाल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे।
तो 15 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर वहाँ पर सेना को नारा दिया, दिल्ली चलो। ओके। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया था, इसलिए आज भी दुनिया उनकी मृत्यु एक रहस्य है। ठीक है। 18 अगस्त 1947 को टोक्यो या जापान जाते समय ताइवान के पास, ठीक है, तो जा रहे थे, जापान जा रहे थे, तब ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना हुई जिनसे उनकी मृत्यु बताया जा रहा है, लेकिन उनका शव प्राप्त नहीं हुआ था बोस जी का। ओके। अगले महानायक हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को, जन्म स्थान रत्नागिरी महाराष्ट्र, निधन 1 अगस्त 1920 और मृत्यु स्थान मुंबई। ओके। बाल गंगाधर तिलक का उनका पूरा नाम था लोकमान बाल गंगाधर तिलक। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक और माता का नाम पार्वती बाई था। ओके, आगे बढ़ते हैं। वे भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत में पूर्ण राज्य की मांग उठाने वाले वे पहले नेता थे, ठीक है, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। वो पहले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, पूर्ण स्वराज। ओके। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अशांति का जनक, फादर ऑफ द अनरेस्ट कहा। तिलक जी को ब्रिटिश अधिकारियों ने अशांति का जनक या फादर ऑफ अनरेस्ट कहा। उन्हें लोकमान शीर्षक दिया गया, जिसका साहित्यिक अर्थ है लोगों द्वारा सम्मानित। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा सम्मानित। केसरी में प्रकाशित उनके आलेखों से पता चलता है कि वह कई बार जेल गए थे। तिलक जी, लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक जी, क्योंकि अंग्रेजों ने काफ़ी पाबंदियां लगा रखी थी, इसके कारण गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाकर लोग आपस में मिलजुल सकते थे। इस कारण उन्होंने एक एक हफ्ता इन त्योहारों को मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये जो गणेश उत्सव था, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ठीक है, ये मनाते थे इनसे कि लोग आपस में मिले, उन देश प्रेम की भावना जगाएं। ठीक है, अंग्रेज़ों के अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। ठीक है, और यही करते 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में जाने हैं 7 महानायक जो भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए